हेलो माय डियर, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए जो ओअर्निका यानी कि जो सेकंड जो बुक है उसका चैप्टर नंबर यानी कि सेकंड यानी कि ढहते विश्वास को लेकर आ गए हैं। यानी कि जो ओअर्निका जो चैप्टर है ना उसका दूसरा यानी कि हिस्सा है, यानी कि दूसरा पार्ट है, जिसका राइटर के नेम क्या है तो यानी कि सात कौड़ी होता। चैप्टर का नाम क्या है दूसरा, यानी कि ढहते विश्वास। इसको में हम लोग क्या देखेंगे बाबू, फुल यानी कि एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन जो है ना लाइन बाय लाइन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बच्चों के लिए टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चलिए हम उसी को अंदाज में देखते हुए एक नया अंदाज में पढ़ाने जा रहे हैं। जो लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, यानी कि हिंदी पार्ट जो है ना, यानी कि 2 यानी कि ढहते विश्वास का यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग यानी कि पार्ट 1 जो है वह देखना प्रारंभ करते हैं। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट दे डोंट फॉरगेट टू माई सब्सक्राइब आवर चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर जो कंटेंट है उसको अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। चलिए देखिए, कुछ चैप्टर में जाने से पहले कुछ लेखक जो है ना उनका परिचय जो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लेखक परिचय के रूप में कुछ देख लेते हैं। बोल रहा है कि सात कौड़ी, बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि सात कौड़ी होता। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सात कौड़ी होता एक प्रमुख कथाकार हैं। क्या बोल रहा है कि जो सात कौड़ी होता जो है ना, एक जो है क्या है तो एक यानी कि प्रमुख कथाकार हैं। देखिए, इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को यानी कहाँ हुआ था तो बोल रहा है कि मरम्यूजगंज यानी कि उड़ीसा में हुआ था। आपसे बोल देगा कि इनका जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो आपको क्या बताना है कि इनका जो जन्म जो है वह हुआ था मरम्यूजगंज यानी कि उड़ीसा में हुआ था। बोल रहे हैं कि अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक जो पुस्तकें जो है वह प्रकाशित हो चुकी है। तो बोल रहे हैं कि अब तक इनके जो कितने यानी कि पुस्तकें जो है इनके प्रकाशित हो चुके हैं, तो 1 दर्जन से जो अधिक जो इनकी जो पुस्तकें हैं ना वह यानी कि प्रकाशित यानी कि हो चुका है। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा। देखिए, 1 दर्जन से जो अधिक जो पुस्तकें इनको प्रकाशित हो चुकी है। होता भी बोल रहे हैं कि होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेलवे समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात जो विभाग में विशेष यानी कि सचिव तथा उड़ीसा राज्य में क्या परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर आपसे पूछ देगा एग्जाम में, क्या पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि परिवहन जो निगम के क्या बोल रहा है कि इनके साथ क्या क्या थे, तो विशेष यानी कि रेलवे आयुक्त यानी कि थे, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात यानी कि विभाग में नौकरी भी किए थे, परिवहन निगम के यानी कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ जो है ना वह साहित्य में यानी कि उड़ीसा की जीवन नगरी के बारे में इन्होंने अध्ययन किए हैं। यहाँ तक तो आप देख लिए होंगे। चलिए फिर देखिए, बोल रहा है कि यह कहानी के क्या बोल रहा है, देखिए हाँ कि यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र यानी कि संपादित एवं अनुदित उड़ीसा की चर्चित कहानियों में विभूत प्रकाश नई दिल्ली से यह संभार संकलित है। अगर आपसे पूछ देगा कि यह जो कहानी यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो मिश्र के द्वारा किसके द्वारा संपादित किया गया है, तो आपसे बताना होगा कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा ये जो कहानी है उसको अनुवादित किया गया है। किस भाषा में किया गया है तो उड़िया भाषा में। ये आपसे एग्जाम में रहता है कि जो किस भाषा में यानी कि संपादित किया गया है तो उड़िया भाषा में। यहाँ तक तो हो गया। चर्चित कहानियों में विभक्ति यानी कि प्रकाश यानी कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था जो विभक्ति, तो यानी कि नई दिल्ली यानी कि दिल्ली से प्रकाशित होता। इसका जो संभार यानी कि लिया गया है। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा ऑप्शन। चलिए सारी मिला लिए हम लोग। हाँ चलिए यहाँ हम चलिए देखते हैं। चलिए हम कुछ लोग किताब की तरफ हम लोग आगे यानी कि बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार बारिश होते यानी कि देह को लक्ष्मी को लग रहा था कि जैसे इस बार भी यानी कि बाढ़ आएगी। चलिए बाबू, यहाँ से आपका जो है ना मोमेंट यानी कि चेंज हो रहा है। अब आपको कहानी पढ़ने में मज़ा कुछ और आएगा।
चलिए क्यों ना हम लोग ध्यान से केंद्रित करके यानी कि पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि जैसे इस बार भी यानी कि बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ यानी कि बांस बांध कर उस पर यानी कि पुआल डालकर दिया था। उसने लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को कुछ यानी कि भेजता था। उससे यानी कि गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का यानी कि तिचपुट यानी कि काम करके जो लक्ष्मी जो कुछ कमाती थी उससे अपना यानी कि पूरा कर लिया करती थी। देखिए क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी को यानी कि फिर जो है डर था कि बारिश जो है ना लगातार कई दिनों से हो रहा है। जैसे कि इस बार यानी कि तूफान आया था तो उसमें उसका जो घर जो जितना मकान था से डूब गया था। बोले हैं किसी तरह से अपना घर टूट गया था, किसी से उधार यानी कि कर्ज मांग कर किसी भी तरह से बांस यानी कि बांध बुध कर उस पर बेचारे पुआल डालकर दिया था। लक्ष्मण जो था वह कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को कुछ यानी कि रुपया भेजता था, उससे गुजारा बेचारी नहीं हो पाता था। इसलिए कोई जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था तहसीलदार साहब, उनसे कुछ कर्ज लिया करती थी। घर का छिटपुट काम करके यानी कि घर के सारा यानी कि काम संभाल के लक्ष्मी जो कुछ जो यानी कि तहसीलदार साहब से कमाती थी उससे अपनी जो कमी जो है ना वह पूरा कर लिया करती थी। चलिए यहाँ से हम लोग यानी कि नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फिर देखिए यहाँ से बोल रहा है कि अब समय के लोगों का सुख चैन नहीं हो पा रहा है। बोल रहा है कि अब समय को यानी कि लोगों का जो सुख चैन जो है ना वह सही से नहीं हो पा रहा है, यानी कि सहन जो नहीं हो पा रहा है। वरना तूफान के तुरंत बाद सुख यानी कि सूखना पड़ता। बोल रहा है कि जैसे ही तूफान अगर आ जाता ना है तो उसके बाद तुरंत जो है ना वह सूखा ना पड़ता। जो सभी से यानी कि तूफान जो आया सभी तूफान बाढ़ आता है तो सभी जितने भी घर के सामान वामान जो होते हैं ना वो सभी यानी कि पानी में बह जाते हैं। तो उसको यानी कि छान कर जो है ना वह सभी लक्ष्मी यानी कि सुखाया करती है। देखिए 1 बीघा खेत यानी कि छोड़ गए। क्या बोल रहा है कि 1 बीघा जो खेत है ना वह छोड़ गए हैं। फिर देखिए छोड़ गए हैं पूर्वज यानी कि पूर्वज के लिए है। देखिए एक दिन टुकड़ी जमीन भी है। बोल रहा है कि एक टुकड़ी जमीन भी है। कितना उसकी जमीन है बाबू? तो एक टुकड़ी जमीन। देखिए हल किराए पर लेकर उस बिगड़े घर में खेती करवाई थी। लक्ष्मी ने अंकुर जल यानी कि जल गए। फिर बोल रहे हैं कि जो लक्ष्मी जो थे ना अंकुर यानी कि कहाँ गए तो जल गए। और कहीं कहीं यानी कि प्रधान के हरे भरे यानी कि सभी कोमल यानी कि पौधों धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। बोल रहे हैं कि जो उनके घर का जो लक्ष्मी जी थी वो अंकुर होकर यानी कि अंदर से निकल कर वह जल गए हैं। और कहीं कहीं प्रधान जो है ना यानी कि इधर उधर कोमल पौधे में भुन भुना यानी कि स्वाहा हो गए। जब भी उसका जो धान था वह सभी जल गए, सभी धान यानी कि बर्बाद हो गए। किस तरह से? यानी कि जो बाढ़ आ रहा था, पानी आ रहा था, उसके कारण इसको ऐसे जो है स्थिति का सामना करना पड़ा। फिर देखिए क्या होता है, बोल रहे हैं कि फिर भी वह हार न मानकर बारिश होने पर रोपण का इंतजार कर रही थी। देखिए इतना भी इसके अंदर क्षमता थी लक्ष्मी के अंदर कि वह इतना भी उनके जो धान नहीं हो पाई थी पर साल, और फिर इन साल जो उसी तरह का बारिश हो रही है तो उसको लगा कि मैं हार नहीं मान रही हूँ। अगर इन बार हम रोपेंगे तो कहीं हमारा फसल जो है वह सही से हो जाएगा। इसीलिए देखिए वह बोले कि गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गए। बोले हैं कि गर्दिश के दिल भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनावृत यानी कि बारिश शुरू हो गई। अब बोल रहे हैं कि जो एक विशाल से जो खेत में जरई जो एक रोपा जाता है उसको समाप्त कर लेने के बाद नदी के जो बांध है ना वहाँ बैठ गए हैं सब लोग। कि हाँ देखिए गर्दिश के दिल यानी कि भूलने की कोशिश करने की वक्त यह अनावृत जो है ना बारिश यानी कि बारिश जो है ना हमेशा यानी कि बढ़ते ही जा रही है। यानी कि बारिश जो है वह थमने का नाम ही नहीं ले रही है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग यानी कि देख लिए होंगे जहाँ तक लग रहा है मुझे कुछ अंदाज। चलिए यहाँ से देखिए
बोल रहा है कि भादों के शुरू, बोला है कि भादों के शुरू से बरस रही है पूरा महीना। देखिए जैसे ही भादों महीना जो होता है, जैसे भादों जो महीना में बारिश जो है वह शुरू हो गया ना, तो पूरा महीना तक ही बारिश यानी कि चल रहा है। बारिश यानी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यानी कि क्या होगा, खत्म होने का कोई आया नहीं। बोले कि खत्म होने को आया, यानी कि बारिश जो है वो तनी तनी खत्म हो रहा था, आया था, पर बारिश थम ही नहीं रहा। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। अब बोल रहा है कि बारिश इतना यानी कि ज्यादा हो रही है कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक पक्ष से तो अधिक हो गया था, जो सूर्य जो देवता जी थे ना, वह दर्शन तक नहीं आए थे एक दो महीना से। चलिए देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं। बोल रहा है कि लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब यानी कि रात को नींद भी नहीं आती लक्ष्मी को। देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा कि लक्ष्मी को अब यानी कि रात में नींद भी नहीं आ रही है। कचनी फिर न इंसान यानी कि बाढ़ आ जाए। देखिए देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि लक्ष्मी का जो घर वह कहाँ था, तो यानी कि देवी नदी के जो बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बोल रहे हैं कि दलई बांध के पीछे लिबार जब नदी के दाव, बोले कि साधा आई ससुराल थी। देखिए बोल रहा है कि दलई बांध के पिछली बार जब नदी के दाव साधा था, उस समय वह यानी कि नई नई ससुराल आई थी। बोल रहा है कि जो दलई जो एक बांध है, वह पिछली बार यानी कि हमेशा यानी कि बाढ़ आते रहता है, तो एक बार पिछली बार जो दावा साधा था ना, उस समय वह नई नई वह यानी कि ससुराल यानी कि जो है आई थी। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा, यहाँ से देखिए। फिर देखिए तो बोल रहा है कि जिस दिन दलई बांध टूट गया ना, चारों ओर से बाढ़ के पानी साथ मनुष्य का यानी कि हाहाकार मिलकर एक एकार हो गया। बोल रहा है कि जिस दिन अगर दलई जो बांध है ना अगर टूट गया ना, तो चारों ओर यानी कि जितना अगर बाढ़ के पानी एक साथ जो है ना, मनुष्य का हाहाकार यानी कि मिलकर एक कार हो गया। एक दिन जो बांध टूट गया था। देखिए उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद जो है ना कुछ यानी कि बाढ़ के कारण बच ही नहीं पाया। जैसे यानी कि खेत में के सामान हो गया, यानी कि अपना कुर्सी टेबल यानी कि जितना धान यानी कि खाने के सामान सब जो है वो बाढ़ में दह गया। देखिए आइए ठीक है, तुरंत के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग यानी कि सहस मुरझा गए। और जितने भी जो लोग थे ना, अपने फूल की तरह एकदम खिल खिल कर यानी कि हंस रहे थे, बतिया रहे थे और अपना मस्ती कर रहे थे। तो वो सब जो लोग जो है ना, वो बाढ़ के कारण वह सहसा मुरझा गए, एकदम से निरस्त हो गए। कुछ उन लोग का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि अब क्या होगा। देखिए मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, अंदाज, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भुला पाई लक्ष्मी। देखिए क्या बोल रही है, बोल रहा है कि वे शब्द, वे आवाज, वे आनंद, वे यानी कि कोलाहल सब बाबू रेत में दब गए। वे दिन जो है ना वह अभी तक हम भुला नहीं पाई हैं, यानी कि लक्ष्मी बोल रही है। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। बोल रही है लक्ष्मी कि कितना दर्दनाक वह अनुभूति था, कितना भयानक वह दृश्य था। मरी पड़ी माँ के शौच से टिटक कर बैठा यानी कि बच्चा, यानी कि संतवा पाने के लिए कौन देगा उससे सांत्वना। देखिए क्या इतना में दुख भरी बात है। बोल रहा है कि मरी माँ यानी कि जो उसकी माँ जो है वह मर जाती है। हाँ, और उसकी माँ जो मर कर पड़ जाती है, माँ की जो शव यानी कि जो शव होता है ना, उसका टिक्कर को यानी कि बच्चा जो है बैठा हुआ था। क्या इसमें कितना दर्दनाक कहानी लिखा गया है। इसमें कहीं जो रियलिटी है उड़ीसा को आप यानी कि मोबाइल में सर्च कर लीजिए। चलिए देखिए तो बोल रहा है कि बच्चा जो है अपना माँ की जो है सौ पर यानी कि बैठा था। देखिए बोल रहा है कि सांत्वना पाने के लिए, उसका जो सांत्वना होता है ना, उसको जलाने के लिए, पाने के लिए कौन देगा उससे आग। देखिए इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाया यानी कि सियार यानी कि वनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं।
देखिए क्या इसमें दर्दनाक कहानी है बाबू। बोल रहा है कि इससे पहले कि जो उसकी माँ थी ना, उसकी गोद में उठाकर उसको सियार से बचने के लिए वनभोज के लिए घसीट कर ले जाती थी। चलिए यहाँ तक तो हो गए। प्लीज़ हमारे साथ मन रहिए, आपको मैं एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाऊँगा। जो मैं उम्मीद लगाया हूँ कि जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ उसको समझ में आना चाहिए। प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए बाबू। देखिए, इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए शिकार की वनभोज के लिए घसीट ले जाती थी, जो उसकी जो माँ है ना, उसको खाने उने के लिए यानी कि शिकार के लिए उसे कुछ यानी कि अपना भोजन बेटा को ले जाती थी। अब उसे कौन देगा यानी कि भोजन। देखिए, उस यानी कि जीते जगते बच्चों को वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक यानी कि शरीर जो है ना, वह आंतक से यानी कि सिहर उठता है, कांपता है। यह दोबारा यानी कि दलई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा। बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे। जो बच्चे लोग हैं वह विपत्तियों का सामना कैसे कर पाएंगे। विपत्ति अकेले ना रहकर सभी साथियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद जो है ना बाढ़, तूफान और जिंदगी में कमर टूट चुकी थी। बाढ़ की धारा आगे सीना तक यानी कि ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर जो है ना टूटकर बिखर जाते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक हाँ कि उस जीते जगते बच्चों जो होते हैं ना, वह दृश्य को याद करते हुए सिर से बाबू पैर तक जो है ना वह आंतक से सिहर उठता है, कांपता है कि जिस तरह से कोई बेचारी माँ यानी कि मरी हुई थी, उसका बेटा तो ना उस पर सौंपा यानी कि बैठा हुआ था कि उसका जो सांत्वना जो है वह कौन देगा। यदि दोबारा यानी कि दोबारा अगर इस तरह से यानी कि दले अगर बांध टूट जाए ना, तो उन्हें कौन बचाएगा। बच्चे जो विपत्ति का सामना यानी कि कैसे कर पाएंगे। इतनी सारी अगर विपत्ति एक साथ आएंगी तो क्या बच्चों विपत्ति का सामना कर लेंगे। नहीं, विपत्ति जो है वह अकेले न आकर सभी यानी कि साथियों के साथ आती है। ये सब जो विपत्ति है ना बाबू, वह अकेले नहीं आती है, सभी साथियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा यानी कि तूफान हो गया, उसके बाद सभी सूख गया। उसके बाद बाबू बाढ़ जो है ना दिल से फिर लेकर आ गया। तूफान और सूखा के जिनकी यानी कि कमर जो है वह टूट चुकी थी। जो जिस तरह से तूफान और जो सूखा में जो है ना जिनकी जिनकी जो कमर जो है वह टूट चुकी थी। बाढ़ की धारा आगे सीना तलाक यानी कि ताकने की उन्हें मन नहीं करा था। भगवान भी उन्हें जो है वह सहारा नहीं दे रहे थे। हालांकि जो बाढ़ में होता है छप्पर पुआल का यानी कि जो मकान जो होता है वह सहारा बनकर जो है व्याकुल हो जाता है, वह पानी के सहारे डूब जाता है। यहाँ तक तो देख लिए होंगे आप। चलिए चलिए यहाँ से देखते हैं। चलिए हाँ, बोल रहा है कि मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांकर देखेंगे पर कोई कुछ यानी कि कर भी नहीं सकता, मानो यह सब विधि का विधान हो। देखिए बोल रहा है कि मनुष्य को अगर भगवान किसी भी तरह से झांकर अगर देखेंगे तो पर कोई भी कुछ यानी कि नहीं कर सकता। देखिए अगर भगवानों वहां से झांकर देखेंगे तो उनको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मानो कि यह सब विधि का विधान हो रहा है। देखिए पूर्व निर्धारित सा क्या पूर्व निर्धारित सा विधियों के बोले कि निर्देशों को हमेशा से मानते आया है। मनुष्य कभी कभी विरोध नहीं कर सका। जो मनुष्य है ना कभी कभी विरोध भी नहीं कर सका। यह उसकी विडंबना है, यह उसकी रहस्यमय है, यह उसकी विडंबना है, यह उसका जो है ना बेसहारापन है। बोल रहा है कि अगर किसी भी तरह से अगर भगवान अगर स्वर्ग से भी झांकर अगर देखेंगे ना तो पर आप भगवान इनकी कुछ नहीं कर सकते हैं। मानो कि यह सब जो है विधि का विधान हो रहा है। पूर्व यानी कि पहले निर्धारित हो गया है कि विधि के निर्देश को हमेशा से मानता आया है कि मनुष्य कभी विरोध जो है ना वो नहीं कर सका। यही उसकी विडंबना है। मनुष्य क्यों भगवान की विरोध करेगा, यह उसकी विडंबना है, यह उसकी बेसहारापन है। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं।
चलिए अब तो हो गया था। बोल रहे हैं कि सब विडंबना है आदमी का, क्या है तो ये सब विडंबना है। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर यानी कि बोला है कि हाँ संस्कृत हो उठी, उसकी बार भी इस तरह का भयावह था। आसमान का रुख यानी कि पड़ोस का पड़ाकू लड़कों का गुणनिधि यानी कि गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा। देखिए बोल रहा है कि लक्ष्मी को यानी कि इस बार भी यानी कि क्या तो डर लग रहा था, क्या तो यानी कि आसमान को यानी कि जो रुख यानी कि देखकर बोल रहा है। देखिए उसकी बार भी इसी तरह का यानी कि भयावह दृश्य लग रहा था, यानी कि आसमान का रुख यानी कि पड़ोस का पढ़ाकू लड़का। बोल रहा है कि पड़ोस का एक कोई पढ़ाकू लड़का था, यानी कि हमेशा वो पढ़ते लिखता होता है आप लोगों की तरह। तो गुणनिधि अभी अभी ये जो कटक से लौटा है, उसने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचली जो छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर यानी कि सांस ही नहीं लेती, बारिश जो है ना वह थमने के लिए सांस ही नहीं लेती। नदी नालों का पानी जो है वह बढ़ता ही जा रहा है, न जाने किस पल अगर बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में सबलपुर का हीरा कुंड बांध बांधने होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ को पानी को रोक सकेगा। देखिए बोल रहा है कि वहां के कोई जो एक गुणनिधि जो एक पढ़ाकू लड़का था, वह अभी अभी वह कटक से जो लौटकर आया था घर, उसने घर जब आया ना तो वह कह दिया कि महानदी का जो ऊपरी और जो निचली जो छोर है वह दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश जो है वह थमने का नाम ही नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ती ही जा रही है, न जाने किस पल अगर बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में सबलपुर का कुछ यानी कि हीराकुंड बांध बांधने होने की बात जो है ना सुनकर लक्ष्मी सुन लेती है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य को बाढ़ के यानी कि पानी को रोक सकेगा। एक बांध तो कैसे रोक सकेगा, यह संभव ही नहीं है। लक्ष्मी के मन में यह यानी कि बात उठ रही है। चलिए देखिए यहां से बोल रहा है कि यहां से देखिए तो बोल रहा है कि कटक शहर के बाढ़ की चपेट से बचने के लिए महाराज ययाति के केशवारी ने पत्थर पर बांध बंधवाया था इस युग में। देखिए बोल रहा है कि कटक शहर को जो बाढ़ की चपेट से बचने के लिए कोई एक महाराज यानी कि ययाति के यानी कि केसरी ने जो पत्थर पर बांध यानी कि बंधवाया था इस युग में। देखिए पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बंधवाया। जो पढ़े लिखे जो बुद्धिमान जो लोग थे उस गांव के, वह क्या किए यानी कि हीराकुंड जो बांध है ना बनवाए। हालांकि यह सब देखा नहीं है। बोले कि यह सब जो है ना हालांकि सब यानी कि देखा नहीं है। देखिए लक्ष्मी ने सिर्फ सुना यानी कि भर है उसे। बोल रहे हैं कि लक्ष्मी ने तो सिर्फ सुना भर है उसे, सब कुछ देखा नहीं है बल्कि लक्ष्मी ने सिर्फ उसे सुना है। हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर जो है वह शहीद हो गए थे। बोल रहा है कि जो हीराकुंड का जो बांध है तो उसमें जो लक्ष्मी जी की जो ससुर जो थे ना वह दबकर जो है वह क्या हो गए थे, तो वह शहीद हो गए थे। आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। ऐसा लोगों का कहना है कि ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। माने कि जब लक्ष्मी आई थी तो उसको पता चला कि अगल बगल के जो लोग होते हैं वो बताएं कि ससुर के देहांत हो गया था, इसके बाद वह लक्ष्मी बहू बनकर इस घर में रहने लगी थी। देखिए इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़ सूखा और तूफान देखे। बोल रहे हैं कि जो लक्ष्मी जो है बोल रही है कि इस यानी कि जो 28 यानी कि जो वर्ष हो गए उसके अला, तो उसमें उसने कई बाढ़ यानी कि बाढ़ सूखा और तूफान को देखा है, किंतु इंसान इन बनाए कि बांध यानी कि विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसों की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं
अभिलाषाएं उसकी भी अपने दिल में यानी कि सजो रखेगी। देखिए लक्ष्मी जो है किस तरह से बात कर रही है कि न जाने किस तरह से जो निरंतर जो है ना लोग दौड़ रहे हैं अपनी आशाओं के पीछे। हाँ, दौड़ना चाहिए। अगर बन जाएगा ना तो सभी लोग बच जाएंगे, क्योंकि जो बांधे से जो है ना बांध अगर बन जाएगा तो सभी लोग बच ही जाएंगे। देखिए भाई दिल में जो है ना वह सजे यानी कि रखी है। लक्ष्मी के परदेसी होने का उसके बेहद यानी कि दुख था। बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जो था वह लक्ष्मी के यानी कि क्या था, पति था। वह कहाँ रहता था तो लक्ष्मण था। वह कहाँ रहता था तो वह कोलकाता में रहता था। बोल रहा है कि लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बहुत दुख था, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों को प्रतीक्षा करती जा रही है। बोल रही है कि और लक्ष्मी को यानी कि परदेसी होने का देखकर उसके बहुत दुख हो रहा था, फिर भी वह बगैर यानी कि टूटे यानी कि अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं यानी कि ठहर गया, जैसे जुड़वा आनिक के यानी कि महानदी का पानी ठहर जाता है। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है। कुछ करने को यानी कि कुछ भी काम करने को लक्ष्मी को मन नहीं करता। दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों यानी कि किनारों को डूबते हुए देखकर बोला है कि मन ही मन कहती है किनारों लांग हो बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया अब रेत में बदलती जा रही है। देखिए लक्ष्मी का यानी कि किस तरह से यानी कि उसका निराशा जो है वो छाने लग रही है। बोला है कि लक्ष्मण को यानी कि परदेसी होने का उसको बहुत दुख लग रहा है, फिर भी वह बगैर यानी कि टूटे अच्छे दिनों का प्रतीक्षा यानी कि करते जा रही है। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ता में कहीं ठहर गया, जैसे जोबरवा यानी कि आनिकट में महानदी का पानी जो है ना ठहर जाता है। पर मन जो है वह हार नहीं मानता है, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है। कुछ करने को लक्ष्मी को मन भी नहीं करता है। लक्ष्मी यानी कि दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को यानी कि डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को अब रेत में यानी कि मत बना। यानी कि जो लक्ष्मी है ना इस तरह से उसको कह रही है कि हंसी खुशी की दुनिया, देखिए यहाँ से, हंसी खुशी की दुनिया को अब रेतीला मत बना। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुरुनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। बोल देगा कि जो गांव के लड़कों का क्या नाम था तो यानी कि गुरुनिधि, जो कहाँ पढ़ता था तो यानी कि कटाकट से यानी कि पढ़कर आया था। बोल रहा है कि वह क्या किस यानी कि चीज का आंदोलन बनाया था तो स्वेच्छा सेवक का यानी कि दल का गठन किया था। लड़कों के साथ देने के लिए बूढ़े भी यानी कि कमर कसकर निकल पड़े थे। देखिए यहाँ लड़कों के साथ देने के लिए बूढ़े भी जो कमर यानी कि कसकर निकल पड़े हैं। यह तो सिर्फ बोले कि यह तो किसी एक का काम नहीं ना है, पूरे गांव में फैल गई है। तो ये बहुत सी यानी कि खतरनाक की बात है कि अगर सभी लोग आएंगे तभी ना होगा, एक आदमी से थोड़ी ना हो जाएगा। देखिए यह बात यानी कि बाढ़ आ रही है, हीरा कुंड से पानी छोड़ दिया गया है, बांध डूबने की आकांक्षा से लोगों की यानी कि सहानुभूति एवं मन में दंग को यानी कि परखने के लिए नदी के वक्ष यानी कि व्यापक करते हुए बारिश का पानी यानी कि बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव लड़के दलेई बांध की निगरानी कर रहे हैं, बूढ़े उपदेश दे रहे हैं। कमजोर स्थानों पर यानी कि मिट्टी जो है वह डाली जा रही है ताकि यानी कि बांध को यानी कि रोका जाए। चलिए यहाँ तक तो देख लिए होंगे, यानी कि बांध को यानी कि रोका जाए। चलिए यहाँ से देखें, बोल रहा है क्या मिट्टी जो है वह डाली जा रही है, पत्थर ढेले डाले जा रहे हैं कि बांध को और भी यानी कि मजबूत करने के लिए रेत की बोरियों इकट्ठी की जा रही है, एक काम में यानी कि लाने के लिए। जो जितने भी अगर रेत की जो बोरिया जो है ना बोरा में यानी कि बालू मिट्टी भर कर वहाँ पुल में कैसे बनता है सब यानी कि हाली लोग यानी कि रख रहे हैं कि रेत न बन जाए, यानी कि रेत से यानी कि बचने के लिए।
देखिए, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़कों को भेज दिया। बोल रहा है कि जो बांध पर निगरानी को यानी कि रखने के लिए जो लक्ष्मी अपने यानी कि बड़े लड़कों को यानी कि भेज दिया। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ शरीर, काम करने पर झपट पड़ता, शेर की तरह दौड़ पड़ता। देखिए, लक्ष्मी क्या जो यानी कि बेटा है ना, वह यानी कि क्या था, वो बाप की तरह जो एक गठा हुआ शरीर था, वह काम करने के पीछे जो है वह झपट पड़ता था। देखिए, शेर की तरह वह घर में 2 लड़कियों और साल भर के लड़कों को लेकर अकेली माँ। देखिए, अब यहाँ से मूवमेंट जो है ना आप लोगों का चेंज हो रहा है लक्ष्मी की तरफ। देखिए, शेर की तरह जो घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़कों को लेकर अकेली है लक्ष्मी, उसे नींद तक नहीं आती है। नहीं, देखिए, नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को यानी कि कान को ढेर कर यानी कि सुनती है, यानी कि कान को एकदम आसान से यानी कि ढक कर सुनती है कि ये क्या अब ठीक हो रहा है बांध, अब हम लोग बच जाएंगे। अरे बहुत यानी कि स्थिति खराब होता है जहाँ हमेशा बाढ़ यानी कि आते रहता है। चलिए, यहाँ तक तो हो गया है। हाँ, देखिए, यहाँ नदी किनारों यानी कि गुणनिधि ने यानी कि उससे पूछा था, हिम्मत बांध रही है क्या, यानी कि छोटे सकोगे। देखिए, नदी के किनारे गुणनिधि से उसने पूछा था लक्ष्मी, हिम्मत बंध रही है क्या, यानी कि छोटे सकोगे। तो गुणनिधि ने हंसते हुए बोला, क्या बोला, नहीं सकोगे मौसी। देखिए, गुणनिधि ने हंसते हुए बोला, क्या बोला, देखिए ऐसा। गुणनिधि ने यानी कि हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकोगी मौसी, निचले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंद बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मारा थोड़ी ही है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ यानी कि तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। देखिए, पैंट शर्ट उतारकर कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी यानी कि गोरी लाने को यानी कि दूसरी जो है ना, हाँ, बोरी यानी कि लाने को दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हैं। देखिए, खतरा जो है ना उससे बचने के लिए सभी लोग, एक बोरा खत्म नहीं होता दूसरा बोरने जो है लेकर आ जाते हैं अपना रेत से यानी कि बचने के लिए। अब मनुष्य जो है वह काटजोड़ी पत्थर की तरह बांध बांध रहा है हीराकुंद पर। वह मनुष्य अभी भी यानी कि मारा थोड़ी है। उसके चेहरा की जो चमक है ना, वह लक्ष्मी को देखकर यानी कि कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर जो लड़का वह नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट यानी कि उतारकर कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ वह कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को यानी कि नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी जो बोरी है ना वह लेकर डालने के लिए दौड़कर जो है ना वह आ जाता है। देखिए, यहाँ से हो गया। यस, देखिए, बोल रहा है कि सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचवा दो, सबको सतर्क करवा दो, बाढ़ का पानी जो है वह बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह बोल रहा है कि एरसमा बालीकुंदा एक मुंह से दूसरे मुंह तक यानी कि होती हुई है। देखिए, सरपंच साहब जो थे ना वह गुणनिधि से कह दिए कि घर घर सबको खबर दिलवा दो कि हाँ, सबको सतर्क करवा दो, बाढ़ का पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ यानी कि पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह बोल रहे हैं कि एरसमा बालीकुदा एक मुंह से दूसरी मुंह को यानी कि होती हुई यह बात हवा की तरह यानी कि चारों तरफ से फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक जो है ना बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आकांक्षा से बोले हैं कि सिहर उठे। वृद्ध, महिला और अक्षम तक यानी कि सक्षम नहीं, अक्षम थे। कमजोर लोग भी बाढ़ की पानी यानी कि हाँ पहली बार यानी कि नहीं आ रही है,
पहले भी कई बार यह जो है आया है। इसी को बचाने के लिए जो कमज़ोर दिल वाले जो आदमी थे वह सभी लोग एक साथ जुटकर आ रहे हैं, वह यानी कि इससे बचाने के लिए। किसी को बुलावा देने की ज़रूरत नहीं है और सभी लोग यानी कि अपने आप ही यानी कि आ रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए पहली बार यानी कि नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे की आएगी यानी कि आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 के दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से भी यानी कि हो गई। यह छोटी कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरने वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मतलब कि मगरमच्छ से बरखना यानी कि मगरमच्छ से बचना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाएगा, तुम अपने रास्तों काम में जुटे रहो। देखिए गुणनिधि जो थे ना वो आपने क्या बताएं कि नदी के जो बांध से उतरकर वक्त ने लक्ष्मी को कहा, यानी कि नदी की जो बांध है ना, बांध से उतरने वक्त यानी कि लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, यानी कि लक्ष्मी सभी से कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से खाली यानी कि बचना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने ही रास्ते जो है वह चला जाएगा, तुम अपने रास्ते जो है वह काम करने में जुटे रहो। ये सब जो है ना लक्ष्मी उसको यानी कि मोटिवेट करती रही। चलिए यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि लक्ष्मण का मिट्टी का दीवार और पुआल के छप्पर से बना दलई बांध से कुछ ही दूरी पर घर व घर के चबूतरों पर बैठने से बांध दिखता है। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिलता है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसकना नहीं है। नदी के किनारे ही घर यानी कि बनाया है उसने। इसी तरह नगर और यानी कि जनपद बनते गए और सभ्यता विकास होता गया। देखिए क्या बोल रहा है कि लक्ष्मण का मिट्टी का दीवार और पुआल के छप्पर से बने हैं। दलई बांध से कुछ ही दूरी पर जो है ना वह घर के चबूतरे पर बैठने से यानी कि जो बांध वह दिखता है। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी जो है वह दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास जो है वह लिखा है। दलई बांध की जो मिट्टी है ना उसमें कई लोगों का परिश्रम जो है यानी कि मेहनत है, पसीना है, खून जो है मिलाकर बना है। नदी की जो बाढ़ यानी कि विकराल रूप यानी कि देखने के बावजूद भी मनुष्य को वह यानी कि एक खिसकान नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने इसी नगर में। देखिए और यहां से देखते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है कि हाँ, और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत यानी कि गाती हुई नदी यानी कि बह रही है। उस पानी पीकर उसी पानी से खेत जो है वह सिंच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी के उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वरक बनाया। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछलियां पकड़कर सुख चैन से यानी कि खाना चाहते हैं लोग। हाँ देखिए बाढ़ आई है, बाढ़ के यानी कि घेरे को तरस नहस यानी कि तहस नहस किया, पर नदी को किसी ने यानी कि शत्रु नहीं कहा। नहीं कोई उसे किनारा यानी कि छोड़कर भागा, बल्कि उसी की देखकर मन ही मन कहा, सरस्वती बोला है कि शरारती नाटक यानी कि बच्चों की तरह लोगों को परेशान कर रही है। क्या उसने मन ही मन कहा कि शरारती नटखट बच्चों की तरह जो नदी है वो परेशान लोगों को कर रही है। देखिए ये बोल रहा है कि और जनपद यानी कि बनते गए, बहुत से लोग रहते गए, बसते गए, सभ्यता का विकास होता रहा। नदी के किनारे यानी कि सभी लोग अपना घर बना भी लिए। मनुष्य का जो सुख दुख का यानी कि जो गीत यानी कि गाती हुई नदी बह रही है। उस पानी को पीकर उसी नदी यानी कि जो पानी है उससे खेत की यानी कि सिंचाई होती थी, अनाज उत्पन्न होती थी। नदी के उपजाऊ जो है ना वह मिट्टी को, जमीन को साथ यानी कि बहुत अधिक उर्वरक बनाया था।
जाल डालकर थोड़ी बहुत यानी कि मछलियां भी पकड़कर हम लोग सुख चैन से खाया करते थे। बाढ़ आई है, बाढ़ के घेरे ने नहस तहस कर दिया है, पर नदी को किसी ने शत्रु तक नहीं कहा है। नहीं कोई है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा, शरारती नटक यानी कि नटखट बच्चों की तरह लोगों को परेशान कर रही है। देखिए यहाँ तक तो हो गया है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। देखिए, खुद ब खुद मान जाएगी, वह अपने आप जो नदी है ना वह मान जाएगी, अपने रास्ते चले जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई यानी कि मुहाने की ओर यानी कि बह जाएगी। ये जो हमारी जो नदी है, हमारी गीत गाती हुई है यानी कि हमारी जो है वह मुहाने की तरह वह बह जाएगी। नाव को पतवार से खेदते हुए मांझी यानी कि भंज संगीत गाएगा। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आकांक्षाएं उठती है, बीच बीच में उसका सीना तक यानी कि उठता यानी कि मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं। कहीं विपत्ति वाकई न आ जाए, ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बार थोड़ा सा जो है वह चिवड़ा यानी कि दो कांच से, देखिए क्या बोल रहा है कि जो नदी है वह बच्चों की तरह ही नटखट करती जा रही है। खुद ब खुद वह अपने आप जो है वह मान जाएगी, अपने रास्ते चले जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर जो है वह बह जाएगी। नाव को यानी कि पतवार से यानी कि खेते हुए यानी कि मांझी जो है वह भंज संगीत जाएगा। लक्ष्मी के दिल में यानी कि बेशुमार आकांक्षाएं उठती जा रही है, बीच बीच में जो उसका जो सीना जो है ना वो सिंहण उठता है, ख्याल आता है कहीं यानी कि जो विपत्ति है ना वो वाकई में यानी कि सच में फिर ऐसा यानी कि ना आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने यानी कि एक यानी कि बोरे में थोड़ा यानी कि साथ चिवड़ा दो कांसे में बर्तन अंगोछ भरकर यानी कि रख लिया। चलिए यहाँ से देखते हैं। बोल रहा है कि बर्तन अंगोछा भर रख लिया। सन 55 वाली घटना से उसे आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति साथ यानी कि ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी। वह तभी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा यानी कि कुछ कपड़ों और यानी कि 2-4 बर्तन रख लिए थे। उन्होंने मन रहकर यानी कि चौंक उठता, लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बांधता। क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर पाएगी लक्ष्मी? बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी न तोड़ दे, इसीलिए यानी कि रात भर जगे रहेगा होगा। बांध के किनारे किनारे रात जगह की व्यवस्था की गई, यानी कि जितने भी जो लोग थे ना वह रात भर वह जगने लगे। कहाँ जगने लगे? तो बांध के किनारे सभी लोग यानी कि रात भर जो है वह जगने लगे। कहीं अगर रात में बांध टूट न जाए, टूट भी जाता तो सब उसी लोग सब एकजुट मिलकर हाली हारी यानी कि बोरा जो है ना रखने लगते हैं और सभी जो बांध को पानी को रोक दिया जाता। इसीलिए जो है ना रात जो है ना रात जगे का एक कार्यक्रम जो है शुरू हुआ। देखिए, बर्तन अंगोछा भर कर रख लिया। सन 55 वाली जो घटना उससे आज तक भी याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी। वह तभी भी एक बोरा में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़ों और 2-4 बर्तन यानी कि रख लिए थे। यानी कि कुछ 2-4 को जो बढ़िया बढ़िया बर्तन था, कैसे हम लोग का आज मोबाइल वोबाइल है अपना यानी कि अपना जीन्स पैकेट में अपना रख लिए, तो उसी तरह से जो लक्ष्मी थी अपना साड़ी में 2-4 यानी कि कपड़ा और 2-4 बर्तन यानी कि रखकर यानी कि ऊंचा स्थान पर चली गई थी अपने सास ससुर के साथ। लेकिन उन्होंने मन रहकर अब चौंक उठता है कि लक्ष्मण अगर होता तो कुछ यानी कि सहारा होता, बल्कि लक्ष्मण तो कलकत्ता में नौकरी करता होता। साहस बांधता, क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर पाएगी लक्ष्मी? देखिए, बड़ा लड़का जो अच्युत नाम था उसका आपसे एग्जाम में पूछता है कि बड़े लड़का का नाम बताइए, तो अच्युत है। सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी जो है वो बांध को तोड़ न दे। उसको यानी कि रात भर जगना होगा। बांध के किनारे किनारे रात जगह की व्यवस्था की गई। सभी लोग जो हैं रात भर जगने लगे। देखिए यहाँ से
रात को मूसलाधार बारिश यानी कि हो रही थी। मूसलाधार का मतलब होता है कि रात को तनी तनी यानी कि हल्का हल्का सा यानी कि बारिश जो है ना वो हो रही थी। फिर भी लड़कों ने अपने मोर्चा नहीं छोड़ा। जितने भी लड़कों यानी कि उसमें काम कर रहे थे ना, उसने छोड़ा नहीं, अपने काम में यानी कि लगते रहें, वहीं डटे रहें। ठिठुहर भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता था। बोले कि जो एक भारी भरकम से जो हवाएं चलती थी, तूफान, उससे जो रहकर उससे सिहर उठता था। उनका शरीर यानी कि फिर भी जिद्दी से यानी कि कम जुटे तो उससे ब्लैक उन्हें थे। सभी मनुष्य जिद कर रहा अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए। मतलब कि सभी जितने भी अगर मनुष्य थे ना, वो अभी सभी यानी कि मनुष्य जिद कर रहे थे अपने जो यानी कि बांध को यानी कि बांधने के लिए, दिक्कत को खुद जो है दूर करने के लिए सभी मनुष्य एक साथ जो है जुटे हुए थे। वह अपनी हार को यानी कि मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, वह अपने जो है हार मानने को यानी कि तैयार नहीं थे। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बच्चों को यानी कि सुलाकर यानी कि गुहाल में यानी कि गई। बाद में समय मिलने ना मिले, इसीलिए उसने गाय और बिछड़े को गले में पागा खोल दिया। देखिए क्या बोल रहा है कि रात को जो है वह मूसलाधार जो है वह बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी थे, यानी कि जिद्दी से होकर काम में जुटे हुए थे। सभी मनुष्य जिद कर रहे थे अपनी दिक्कत का खुद जो है वह दूर करने के लिए। वह अपनी हार को यानी कि मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियां और छोटों बच्चों को यानी कि सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय मिलने न मिले, इसीलिए उसने गाय और पाघा जो है ना, उसको गला से पाघा को निकाल दिया। दोनों बकरियों को यानी कि बाहर जो है घर से छोड़ दिया। अगर ऐसा जो है ना पाघा ना निकालती तो उसको जो गाय मर जाता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत होता है, इसलिए गाय को यानी कि पाघा निकाल दिए। अब बकरी जो है दोनों बकरियों को कमरे से यानी कि खुला कर जो है वह घर के बाहर छोड़ दिया। देखिए यहाँ से देखें, घर सारी चीज़ों एक कमरे में इकट्ठा करने यानी कि करके ताला लगा दिया। और जो घर जो था ना, सभी चीज़ घर से निकाल कर इकट्ठा कर दी और घर में यानी कि ताला लगा दिए। देखते देखते रात बीत गई। सुबह यानी कि होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह यानी कि नहीं बची थी। देखिए, बारिश की रफ्तार में कोई फर्क यानी कि नजर ही नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मंकरा, चंद्रा सभी हो कर आसपास के लोगों को यानी कि सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं, बढ़ती आदमी भी यानी कि चुस्त हो जाता और भी तेजी से काम करने लगता। देखिए यहाँ जो क्या बोल रहा है आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि सारी जो है ना चीज़ों को घर से इकट्ठा करके ताला जो है वह घर में लक्ष्मी लगा दी। देखते देखते जो है वह रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह जो है वह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क यानी कि नजर ही नहीं आया। उसने नदी के बांध को और यानी कि देखा। बांध पर अभी भी जो लोग हैं ना वह काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकरा और मंकरा, चंद्रा सभी यानी कि हो कर आसपास के लोगों को यानी कि सतर्क कर रहे थे। दिन के उजालों में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं, बढ़ती आदमी भी जो है वह चुस्त हो जाता था और यानी कि और भी तेजी से यानी कि काम करने लगता था। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हमारे चैनल पर आप न्यू है, सब्सक्राइब करना आपको बनता है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। अगर समझ में आपको आ रहा है अच्छा तो हम जहाँ तक उम्मीद रखे हैं कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप लोग पढ़िएगा तभी आप लोग हाई समझ में आएगा, तो इसे समझ में नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा से पढ़िएगा तभी आप अच्छा एग्जाम में कुछ करिएगा।
चलिए 2-3 पार्ट और है देख लेते हैं। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं। देखिए, हटा जरा नीचे की ओर, ताड़ के पेड़ों के आसपास पानी भी तेज धारा किनारों से आ टकराई। टकराते ही बांध के दूसरी ओर यानी कि लांग गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चों की तरह सूर्य देवता जो है वह दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाज लगाया कि समय बाहर से कम नहीं है, यानी कि जो समय जो है वह 12 से कम नहीं है। गुणनिधि की गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी। जो गुणनिधि जो है वह गला जो है वह फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की बोरी ताड़ के पेड़ से नदी में यानी कि घुसी आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी अगर लोग वहां इकट्ठे थे, रेत की बोरी और यानी कि टीभा पत्थर को ढो ढो कर लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ गए ऐसा कहने पर यानी कि भेज दिया। देखिए यहाँ बोल रहा है कि हटा जरा नीचे की ओर देख, ताड़ के पेड़ के आसपास पानी की जो तेज धारा वह किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी जो है वह बांध के दूसरी ओर जो है वह लांग गया था। 10 वर्षीय जो गोल मटोल जो है बच्चों की तरह सूरज देवता भी दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने एक अंदाज लगाई कि अभी जो समय वह लगभग 12 से कम नहीं हो रही है। गुणनिधि जो है वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा कि रेत की बोरी तार के पेड़ के आसपास नदी जो है वह घुसी चली आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग इकट्ठा थे, रेत की बोरी और यानी कि ढीमा पत्थर को ढो ढो कर यानी कि लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़का को गांव के जो ऊंचा जो यानी कि जगह स्थान जो है ना था वहां पर भेज दिया। ऐसा कहने के उद्देश्य में यानी कि गांव को वह भेज दिया। चलिए यहाँ से देखिए, फिर बोल रहा है कि पल भर में शेर शराबा मच गया, यानी कि जो कुछ समय यानी कि बीत गया, पल भर में शोर जो है पूरा मच गया। पूरे गांव में लोग हाँफते हुए टीले की ओर यानी कि दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। पहले के बहुत से जो लोग थे वो स्कूल में शरण लिए थे यानी कि रहे थे। 4 कमरों में 200 से करीब लोग यानी कि खचाखच भर गए। यानी कि बोल रहा है कि 4 कमरों में 200 से जो ज़्यादा लोग हैं ना वो आराम से भर गए। बाकी लोग टीलों पर यानी कि चढ़ गए और जितने भी जो लोग बच गए थे वो टीला पर चढ़ गए थे। तेज बारिश और हवा की वजह से टीला जो है वह बरगद की शाखाएं इधर उधर यानी कि डोल रही थी। बोल रहे हैं कि तेज बारिश हो रही थी और हवाएं जो है ना वो तेज चल रही थी। इसी के कारण जो टीला पर जो बरगद की जो शाखाएं थी वह इधर उधर जो है वह डोल रही थी। पेड़ के नीचे नदी धान बारिश के देखिए, पेड़ के नीचे देवी का धान जो है वह बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति यानी कि जो चैत के जो संक्रांति होती है को इसी टीले पर यानी कि मेला लगता। देवी पर बलि चढ़ाया यानी कि देवी देवता पर यानी कि बलि चढ़ाई जाती। आसपास के गांवों के लोग इकट्ठे खरीदी बिक्री करते हैं। देखिए बोल रहा है कि पल भर में यानी कि क्या हुआ, तो शोर शराब जो है वह मच गया। पूरे गांव के लोग हाँफते हुए टीले की ओर यानी कि दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कई ने बहुत से लोग जो है उस स्कूल में शरण लिए। 4 कमरा में 200 से ज़्यादा जो लोग हैं ना वह खचाखच यानी कि भर गए। बाकी जो लोग आखिर बच गए थे वह टीला पर चढ़ गए। तेज बारिश हो रही थी, हवा भी यानी कि तेज चल रही थी। टीले पर जो बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। धान के बारिश यानी कि जो पेड़ के नीचे देवी का धान का बारिश पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की जो संक्रांति को इस टीले पर यानी कि मेला लगता था। देवी यानी कि देवी देवताओं पर बलि चढ़ाई जाती थी। आसपास के लोगों इकट्ठा होते थे। खरीद बिक्री यानी कि होती थी। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। नाच गाना भी होता था। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे में रौनक होती थी, किंतु आज सभी की आकांक्षा के थर पर कांप रहे हैं।
मानो सबकी आशाएं बल्कि आशाएं आकांक्षा में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा यानी कि था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों के साथ लेकर निकलते निकलते कुछ यानी कि पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि वह कहीं आ न पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा। वह आवाज शायद बेटे तक पहुंच सकी या नहीं। देखिए क्या बोल रहा है कि जो टीला पर जो सभी लोग यानी कि चढ़ गए थे ना आज, वह उस समय नाच गाना भी होता था, जब यानी कि संक्रांति जो मेला लगता था जिसमें चूड़ा दही खाया जाता है, तो उस समय आप लोग जानते होंगे उस वक्त टीला पर चढ़ने वाले जो लोग जो थे ना, उसकी चेहरा में रौनक होती थी। किंतु आज सभी लोगों की आकांक्षा के थरपर कांप रहे हैं। मानो कि सबकी जो आशाएं जो है वह आशंका में बदल चुकी है, आशंका में जो है बदल चुकी है। कौन जाने यानी कि क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी पर ही भरोसा था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे यानी कि लड़कों के साथ लेकर निकलते निकलते कुछ जो है वह पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह आ न जाए, यानी कि पर अच्युत नहीं आया। नदी के यानी कि जो बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा। वह शायद आवाज बेटा तक यानी कि पहुंच सका या नहीं। चलिए हम लोग यहां से देखते हैं। बोले कि पहुंच सका या नहीं। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने लगा। आवाज की क्षण भर को उसे यानी कि क्या हुआ था, शतबंद कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त ही नहीं था। उसके पास दोनों लड़कियों को यानी कि साथ लेकर बच्चों को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरों को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी को दोबारा दाव साधा नदी ने दोबारा दाव साधा। लोगों को पहले से यानी कि दिए वायदों को यानी किसी एहसान फौमास की तरह यानी कि तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारों कि ढहने लगे थे। नदी के गर्भ में पलके झपकने लगे थे, यानी कि ताड़ के पेड़ का नाको निशान जो था बाबू मिट गया था। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि बांध टूटकर पानी की जो धारा यानी कि गांव की ओर जो वह लपकने लगा। आवाज को क्षण भर को उसने जो है वह क्या किया था, तो वह असबंद यानी कि कर दिया, रोक दिया। इसके बाद और कुछ जो है वह सोचने का वक्त ही नहीं था। उसके पास दोनों लड़कियां को साथ लेकर बच्चों को यानी कि क्या तो गोद में यानी कि उठा लिया था। जैसे तैसे वह भाग रही थी, बोरा को उठाए और टीला पर यानी कि दौड़ने लगी थी। नदी में दोबारा यानी कि दांव साधा। लोगों को यानी कि पहले से दिए वायदों को यानी कि किसी यानी कि एहसाना फरमाश यानी कि की तरह यानी कि तोड़ते हुए नदी। देखिए नदी जो है ना पागल धाराओं की तरह दूसरी ओर यानी कि कूद पड़ी। किनारे ढहाने लगे थे। नदी के यानी कि गर्भ में पलके जो है वह झपकने लगे। ताड़ के पेड़ का नाको निशान जो है वह यानी कि मिटने लगा था। पीछे मुड़कर देखने को वक्त यानी कि रहने पर यानी कि भी नहीं। थोड़ी दूर यानी कि दौड़ते बाद लक्ष्मी यानी कि पीछे मुड़कर यानी कि देखने लगी घूमकर। चलिए यहाँ तक तो हो गया, देखते हैं। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जो है ना हम लोग अच्छे तरीक़ों से नहीं कि पढ़ाते हैं। आपको ऐसे हम लोग समझाते हैं कि मैं आपको सोच के चलता हूँ कि जो जितने भी अगर बच्चों हैं वो कमज़ोर हैं, इसलिए उसी अंदाज में हम लोग पढ़ाएंगे कि सभी यानी कि कमज़ोर और एक मीडियम बच्चे जो एक एवरेज बच्चे सभी को हम उस स्थान पर ला देंगे कि जिस स्थान पर आप लोग का जाना चाहिए। और उसके बाद हम लोग भी अपना यानी कि शुरू करेंगे, जब यानी कि जो है ना कमज़ोर बच्चों जो यानी कि उस बच्चों के बराबर बन जाएगा तब। इसलिए हम उसी अंदाज में समझा रहे हैं। इसके बाद सब इसका सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सभी होगा।
इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो पर यानी कि आराम से देखिए, लेक्चर को आप स्किप नहीं करिए, आराम से देखिए, समझिए। देखिए, पीछे मुड़कर देखने को वक्त यानी कि ना रहने पर भी थोड़ी दूर तक यानी कि दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे यानी कि घूमकर देखने लगी। बोल रहा है कि पीछे मुड़कर देखने को वक्त जो है वह ना रहने पर यानी कि ऐसा अब वो समय आ गया कि पीछे मुड़कर देखने को यानी कि वक्त भी नहीं रह गया। थोड़ी दूर यानी कि दौड़ने के बाद लक्ष्मी यानी कि पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज़ कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी। किसकी आवाज़? तो अच्युत जो उसका यानी कि बड़ा लड़का था, उसकी आवाज़ जो है वह किसकी? तो यानी कि लक्ष्मी के कानों में सुनाई दे रही थी। माँ माँ यानी कि कर रहा था, क्या कर रहा था? तो माँ माँ कर रहा था, किंतु अच्युत नहीं दिखा। बोला है किंतु यानी कि अच्युत जो है वह नहीं दिखा। काश यह नदी भी, बोल रहा है, देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है कि बोल रहे हैं कि हाँ, काश यह नदी भी माँ कहकर आगे ना बढ़ते हुए, काश यानी कि सोच रही लक्ष्मी, काश जो नदी भी माँ यानी कि कहकर आगे ना बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश, बोले काश आते आते कुछ यानी कि देर ही कहती। बोले कि आते आते जो कुछ यानी कि देर ही कहती। देखिए यहाँ से हम, ये लाइन छूट गया था, इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन बांध जो है ना वह बांध यानी कि टूटे नदी की धाराओं से यानी कि परिचित है। जो बांध जो है ना वह जितना उसका धाराएं है ना वह टूटे हुए धाराओं से क्या था, पहले वह परिचित था, उसको पता था किस तरह से जो बांध टूटना है। देखिए, लक्ष्मी घर के समान यानी कि ऊंची धाराओं चली आती है। बोले कि घर के समान जो ऊंची धारा यानी कि चली आती है नदी की ओर से दौड़ते हुए, उस वक्त जब उसे ठोकर लगी उसके हाथ में बेग यानी कि छूट गया। जब लक्ष्मी के हाथ में ठोकर यानी कि ठोकर लगी हो गई तो उसके जो बेग था ना छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को यानी कि हुई, पानी में घुटनों तक आ गई। जैसे ही लक्ष्मी आगे पानी में चलने लगी तो उसके जो पानी जो है घुटने तक उसके टेक लिए। लड़कियां स्कूल तक पहुंचने ही होगी कि वह कमर तक उसके पानी आ गई। आगे की ओर झुकते हुए लक्ष्मी चलने लगी। शिव मंदिर के पास पहले बरगद के नीचे यानी कि पहुंचते ही उसके जो पानी जो था ना लक्ष्मी को यानी कि गला तक यानी कि आ गया। तेज धाराएं में बहने लगी थी। बोले कि तेज धाराएं में लक्ष्मी जो है वो बहने लगी थी। पैर जमीन में नहीं यानी कि टिक रहे थे। खूब यानी कि घबराकर उसने एक जोर से आवाज उठाकर यानी कि दूसरों हाथ में बोल दिया। देखिए क्या हो रहा है। बोले कि लेकिन जो है वह बांध यानी कि टूटे नदी की धाराओं से पहले वह लक्ष्मी परिचित थी। लक्ष्मी घर के समान यानी कि ऊंची धारा जो है वह चली आती जाती थी नदी की ओर से दौड़ते हुए। जब उस वक्त से जब यानी कि उस समय यानी कि जब दौड़ रही थी ना तो नदी के उसका जो हाथ जो था लक्ष्मी के उसमें यानी कि कुछ ठोकर लगा था यानी कि इसमें यानी कि ठोकर लग जाने के कारण उसका जो बोरा जो था ना बेग छूट गया था। लड़कियों को आगे जो है वह जाने को कहकर यानी कि जैसे ही वह खुद यानी कि चलने को हुई वह पानी जो था लक्ष्मी को घुटना तक यानी कि टेक लिया था। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक जो है वह लक्ष्मी की आगे की ओर यानी कि पानी यानी कि टेक लिया। चलने लगते हैं। शिव मंदिर के पास जो बरगद वाला जो पेड़ था उसके नीचे पहुंचते ही जो लक्ष्मी की यानी कि पानी जो है ना वो गला तक यानी कि टेक लिया। तेज धाराएं बहने लगी। वह पैर जमीन टिकने नहीं रहते। खूब घबराकर यानी कि बोल रही थी। चलिए यहाँ तक तो होने के लास्ट है, देख लेते हैं। खूब घबराकर बोल रही थी। हाथ से बच्चों को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जाट को यानी कि जोर जोर से यानी कि जकड़ लिया। उसके बाद बोले कि वह कब और किस तरह यानी कि बोले कि जाट के सहारे पेड़ पर यानी कि चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकती है, किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। न जाने किस जमाने का बरगद के यानी कि बाढ़ के पानी रफ्तार से थरथराने लगी। लक्ष्मी ने आधी। चलिए यहाँ से हम लोग यानी कि नेक्स्ट से शुरू करेंगे। यानी कि जो पार्ट नंबर हम लोग का यानी कि क्या आएगा, देखिए यहाँ से जब हम लोग यानी कि पार्ट नंबर जो है वह यानी कि दूसरा पढ़ेंगे ना तो हम लोग इसको यानी कि देखेंगे यहाँ से, ठीक।
चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मैं एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग ध्यान से मन से पढ़िए और अपना एग्ज़ाम में अच्छा करिए, यानी कि 400 450 नंबर लाइए। प्लीज़ अगर हमसे आप जुड़े रहने के लिए चाहते हैं तो आपको मैं यह रिक्वेस्ट दे रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ, अगला वीडियो लेकर आता हूँ जल्दी, यानी कि पार्ट 2 का।